कोई अपराध हो गया हो तो कभी भी पुलिस स्टेशन में सरेंडर नहीं करें। हमें मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, उनके साथ मारपीट हुई और उनकी बेल भी कैंसिल हो गई। तो कभी भी स्टेशन में सरेंडर ना करें। इवन इफ वारंट इशू नहीं भी किया हो, आपसे कोई अपराध हो गया हो तो कभी भी पुलिस स्टेशन में सरेंडर नहीं करें। हमेशा जब भी सरेंडर करें कोर्ट में जाके सरेंडर करें विद एन एप्लीकेशन ऑफ सरेंडर विच इंक्लूड्स दी बेल एप्लीकेशन एज वेल। उसके 4 कारण हैं। पहला सबसे पहला कारण है कि आप पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हो तो पुलिस आपकी खातिरदारी करती है, मतलब आपके साथ मारपीट करती है। और जब भी वो अपनी रिपोर्ट बनाती है, जिसे कहते हैं अरेस्ट मेमो या फिर बाकी डॉक्यूमेंट बनाती है, उसमें लिख देती है कि आपको उसने अरेस्ट किया है, ना कि आपने सरेंडर किया है। आप कहीं भाग रहे थे, उसने पकड़ा और आपको अरेस्ट कर लिया, यही उसकी कहानी होती है। उसकी कहानी में चेंज नहीं होता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है, जब आप कोर्ट में सरेंडर करते हो तो मारपीट के चांसेस 0 हो जाते हैं। साथ ही साथ उसमें ये आपकी बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होगी। अगर बेल एप्लीकेशन में आर्ग्यूमेंट होगी तो पूरे चांसेस होंगे कि बेल मिले या फिर ना मिले। अगर बेल मिलते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक कंडक्ट भी शो करता है। जब भी आप सरेंडर करते हो कोर्ट में तो ये कंडक्ट शो करता है, ये आचरण शो करता है कि व्यक्ति खुद आकर के सरेंडर किया है कोर्ट में, जो एक ग्राउंड भी है बेल मिलने का। तो इससे आपको बेल मिलने के चांसेस भी हाई होते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब मान लो अगर बेल कैंसिल हो भी गई, कोई वजह से बेल कैंसिल हो गई, तो उस केस में भी आपको कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा सेम डे। दस्ती अगर करवाना चाहो तो दस्ती करवा लो, सेम डे ऑर्डर मिलेगा, तो आप अगले दिन अपील भी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आपने सरेंडर किया है पुलिस स्टेशन में, पुलिस ने आपको अरेस्ट दिखा दिया है अपने अरेस्ट मेमो में कि ये भाग रहा था, हमने उसे पकड़ लिया, तो उसमें आप भगोड़े घोषित हो जाओगे। जब व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो जाता है तो कोर्ट में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, जिसे एडवर्स ओपिनियन भी बोलते हैं। कोर्ट अपना बैक ऑफ द माइंड एडवर्स ओपिनियन बना लेता है कि ये व्यक्ति तो भागा हुआ है, तो इसको बेल देना ठीक नहीं है। और पुलिस जब स्टेटस रिपोर्ट बनाती है तो उसमें ये लिख देती है कि हमने इसको अरेस्ट किया है, ये भाग रहा था, हमने इसको अरेस्ट किया है। वो सच नहीं लिखती है। तो इसमें बेल जो है, बेल रिफ्यूजल के या फिर डिसमिस होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ये 4 कारण है। पहला कि जब भी आप पुलिस स्टेशन